जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी को एसटी ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। आज हम आर एस अग्रवाल का चैप्टर है पाइप तथा टंकी के प्रश्न को देखेंगे। चलिए इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है इसको एक दो वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। इसका पहला प्रश्न है कि दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कोई नल ए है और कोई नल बी है। ए ने किसी नल को भरने में 10 घंटा का समय लेता है और वही टंकी को भरने में बी जो है वह 15 घंटा का समय लेता है। तो टंकी में कुल पानी की मात्रा को निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम जो है वह 30 होगा। 30 यूनिट जो है उस टंकी में अट रहा है। तो ए की इफ़िशियंसी ज्ञात करेंगे। ए जो है 10 घंटा में 30 यूनिट पानी भरता है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा। तो 30/10 यानी कि 3 यूनिट। यानी कि ए का इफ़िशियंसी जो है प्रति आवर 3 यूनिट का है। और उसी प्रकार बी का इफ़िशियंसी निकालेंगे 1 घंटा में तो 30/15 यानी कि 1 घंटा में बी द्वारा 2 यूनिट पानी जो है भरा जाता है। तो ए का इफ़िशियंसी आया 3 और बी का इफ़िशियंसी आया 2। तो दोनों का संयुक्त रूप से इफ़िशियंसी 1 घंटा में ए और बी जो है दोनों मिल करके कितना यूनिट पानी भरता है। तो 3 और 2 यानी कि 5 यूनिट पानी जो है दोनों मिल करके 1 घंटा में भरता है। टोटल पानी की मात्रा है 30 यूनिट और 1 घंटा में ए और बी दोनों मिल करके 5 यूनिट भरता है। तो 30 यूनिट भरने में तो 30/5 यानी कि 6 घंटा का समय लगेगा। यदि ए और बी को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो उस टंकी को 6 घंटे में भर देंगे। तो इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए जो है वह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं कोई नल ए है और कोई नल बी है। ए जो है इसको टंकी भरने में 2 घंटे का समय लगता है और बी जो है इसको टंकी भरने में 3 घंटे का समय लगता है। तो उस टंकी में जितना मात्रा में पानी अटा तो उसको निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम जो है वह 6 यूनिट होगा। 6 यूनिट जो है होगा। तो ए का इफ़िशियंसी निकालेंगे। यानी 2 घंटा में ए ने 6 यूनिट पानी भरा तो 1 घंटा में ए द्वारा 6/2 यूनिट पानी भरा जाएगा। यानी कि ए का इफ़िशियंसी जो है वह 3 यूनिट होगा। यानी कि 1 घंटा में ए ने 3 यूनिट पानी भरा, तब तो 2 घंटा में 6 यूनिट भरा। तो इसी प्रकार बी का इफ़िशियंसी निकालेंगे कि 3 घंटा में 6 यूनिट पानी भरता है, इसलिए 1 घंटा में
6/3, यानी कि इसका इफिशियंसी जो है वह 2 होगा। तो ए और बी दोनों को 1 घंटा के लिए उस टंकी में खोल दिया जाए तो ए द्वारा 3 यूनिट पानी भरा जाएगा और बी द्वारा 2 यूनिट पानी भरा जाएगा, यानी कि 1 घंटा में ए और बी जो है दोनों मिलकर के 5 यूनिट पानी भरेगा। तो कुल पानी की मात्रा है 6 यूनिट। ए और बी दोनों संयुक्त रूप से भर रहा है, इसलिए इसे 5 से भाग देंगे तो इसका होगा 1/1/5, यानी कि 1 घंटा 1/5 को यदि हम 60 से गुना कर देते हैं तो ये बदल जाएगा मिनट में, तब 5 से कटाएंगे तब 12×5=60, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट का समय जो है लगेगा। यानी ए और बी जो है दोनों संयुक्त रूप से यदि टंकी को भरेगा तो उसमें समय 1 घंटा 12 मिनट का लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर कि किसी टंकी को 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। मान लेते हैं कोई टंकी ए है, इसका 3/5 भाग जो है वो भरता है 10 मिनट में भरता है। तो इसका पूरा कंप्लीट भाग जो है यानी एक भाग यानी पूरा भाग कितना समय में भरेगा, तो 10 ई जो है इधर से आएगा तो पलट जाएगा, इधर आएगा तो लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 5/3, यानी कि 50/3 50/3 घंटा 50/3 मिनट लगेगा टोटल टंकी को भरने में। चूँकि 3/5 जो है वो भर गया है तो 1 में से 3/5 को घटाएंगे तो ये आएगा 2/5 भाग। शेष जो है 2/5 को भरना है, तो इसको भरने में कितना समय लगेगा। पूरा कंप्लीट टंकी को भरने में 50/3 मिनट का समय लग रहा था, तो 2/5 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तब 50/3 गुने 2/5, तब 5 से काटेंगे तो 10 मिनट में कट जाएगा, तो आएगा 10 ले 2 में गुना करेंगे तो 20/3, यानी इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 3×6 = 18, यानी 6/2/3। ये 6 जो है वो घंटा में हो गया और 2/3 को यदि मिनट में सेकंड में बदलें तो 60 से गुना करेंगे। 6 जो है यह मिनट में दिया गया था कि 10 मिनट का समय लग रहा है, तो इसलिए ये मिनट में 6 होगा, और 2/3 को सेकंड में बदलने के लिए इसमें 60 से गुना कर दिए तो 3 से कटेगा तब 20×3 = 60, यानी 6 मिनट 20 दूनी 40 सेकेंड, यानी कि टोटल समय जो है 6 मिनट 40 सेकेंड का लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट 20 मिनट में भर देते हैं, तो टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कोई टंकी ए है,
और दूसरा टंकी जो है वह बी है। ए जो है वो 10 मिनट समय लेता है और बी जो है वह 20 मिनट का समय लेता है। और एक और रिसाव है, उसको मान लेते हैं सी। वो जो है रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। यानी सी जो है वो 40 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। खाली कर देता है इसलिए इसमें माइनस लगा दिए हैं। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, 10, 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 ही होगा। 10 का इफिशियंसी निकालेंगे कि 10 मिनट में 40 काम करता है तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो 4 यूनिट, 4 यूनिट पानी भरेगा। बी जो है 20 मिनट में 40 यूनिट पानी भरता है तो 1 मिनट में जो है वह 2 यूनिट का पानी भरेगा। और सी जो है -40 यानी 40 यूनिट खाली करता है तो ये -1 यूनिट जो है 1 घंटा में टंकी में से पानी को खाली करेगा। तो यदि तीनों का संयुक्त रूप से लें यानी कि ए प्लस बी और सी जो है वह खाली कर रहा है इसलिए माइनस लेंगे, -सी। तो ए जो है 4 यूनिट भर रहा है, बी जो है वह 2 यूनिट भर रहा है और सी जो है वह 1 यूनिट खाली कर रहा है। यानी कि 1 घंटा में 4 2 6, 6 में से 1 घटेगा तब 5 यूनिट पानी जो है वो भरा जा रहा है। यानी टंकी में तीनों मिल कर के ए बी सी जो है टंकी को खाली कर रहा है तो इसलिए इसको घटा दिए हैं। तो तीनों मिल के 1 घंटा में टंकी में 5 यूनिट पानी जो है वो भर रहा है। तब पूछा गया है खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि तीनों को एक साथ खोला जाए। तो 40 यूनिट पूरा पानी है और 5 यूनिट 1 घंटा में भरता है तो इसको काटेंगे तो ये 5 वाट है 40 यानी 8 घंटा में ये जो है ए बी और सी जो है ये मिल करके टंकी को फुल कर देंगे। इसलिए हमारा आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा यानी 8 मिनट। 8 मिनट में, चूँकि यह मिनट में दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर जो है वह मिनट में ही होगा। कहे कि 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर जो है वह मिनट में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि 2 नल एक हौज को 3 घंटा और 4 घंटा में भरते हैं। मान लेते हैं कोई नल ए है और कोई नल बी है। ए जो है 3 घंटा में भरता है और बी जो है वह 4 घंटा में भरता है। फिर कह रहा है कि एक निकासी नली इसे भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर देता है। एक नल और है सी जो कि निकासी का काम करता है पानी, एक 2 घंटा में पूरा पानी निकाल देता है। तो तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाए तो हौज कितना समय में भरेगा। तो उसी प्रकार तीनों का टोटल पानी निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 2 का एलसीएम जो है वह 12 होगा। ए का इफिशियंसी निकालेंगे। ए जो है 3 घंटा में 12 यूनिट पानी भरता है तो 1 घंटा में जो है वह 4 यूनिट पानी भरेगा।
बी जो है वह 4 घंटे में 12 यूनिट पानी भरता है, तो 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा। और सी जो है ये 2 घंटे में 12 यूनिट पानी निकलता है, तो 1 घंटे में 6 यूनिट पानी निकालेगा। तो ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए बी भर रहा है तो इसलिए प्लस कर दिए, और सी पानी निकाल रहा है इसलिए माइनस सी कर दिए। तो इसको काउंट करेंगे तो ए 4 यूनिट पानी भर रहा है, बी जो है 3 यूनिट पानी भर रहा है, और सी जो है ये 6 यूनिट पानी को निकाल दे रहा है। तो 1 घंटे में कुल कितना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का यदि हम निकालें 1 घंटा के, इसका मतलब कितना यूनिट पानी भरेगा, तो 4, और 4 यूनिट ए द्वारा, बी द्वारा 3 यूनिट और सी द्वारा 6 यूनिट पानी जो है वह निकाल दिया जा रहा है 1 घंटा में। तब टंकी में कितना 1 घंटे में पानी जाएगा, तो 1, 4 3 7, 7 में से 6 घटेगा तो 1 यूनिट। 1 यूनिट पानी जो है टंकी में 1 घंटा में भरेगा। तो भरना कितना है, तो 12 यूनिट पानी भरना है। तो 1 घंटा में 1 यूनिट, तो 1 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 12 घंटा। यानी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए टंकी में तो कुल 12 घंटा का समय लगेगा टंकी भरने में। तो इसका सही आंसर होगा डी, जो कि 12 घंटा दिया गया है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि एक नल खाली टंकी को 6 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। इसको बनाते हैं कि एक नल मान लेते हैं ये है जो कि 8 घंटे का समय लेता है। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लेते हैं। मान लेते हैं छेद जो है वो बी है और ए और बी दोनों मिल करके जब चालू होता है, माने ए पानी 8 घंटा में भर देता है और ए और बी दोनों मिलता है तो 2 घंटा अधिक समय लेता है। यानी ए भर रहा है तो बी उसमें छिद्र भी हो गया तो 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो यानी 10 घंटा का समय लेगा। दोनों यदि हो गया तो ए अकेले यदि टंकी पानी में भरेगा तो 8 घंटा में भर देगा, लेकिन उसमें एक छिद्र बी हो जाएगा तो 2 घंटा अधिक लेगा, यानी कि 10 घंटा का समय लेगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे। टोटल पानी के मात्रा को निकालने के लिए 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 40 होगा। 40 यूनिट पानी जो है उस टंकी में अटेगा। तो 8 का ए का इफिशियंसी जो है वो 5 होगा और ए और बी दोनों का संयुक्त रूप से इफिशियंसी जो है वो 4 यूनिट होगा। 4 यूनिट में ए का ही एफिशिएंसी जो है वो 5 यूनिट दिया गया है, यहाँ आया है। तो बी का एफिशिएंसी का होगा तो -1 यूनिट, यानी कि ए जो है 5 यूनिट पानी प्रति आवर भर रहा है, तो बी का एफिशिएंसी कितना रखेंगे तो 4 यूनिट आएगा। तो -1 रखेंगे तो 4 यूनिट आएगा। तो इसलिए 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा, तो ए प्लस बी। ए जो है 5 यूनिट भर रहा है और बी जो है 1 यूनिट पानी को निकाल दे रहा है। तो 1 घंटा में कुल 4 यूनिट पानी टंकी में भर रहा है। तब पूछ रहा है कि भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। यानी टंकी में कुल पानी की मात्रा है 40
और टंकी में जो छेद है इसका इफिशियंसी है -1, यानी 1 घंटा में 1 यूनिट ही पानी निकाल पा रहा है। तो 40 यूनिट पानी निकालने के लिए कितना समय लगेगा? 40 में 1 से भाग देंगे तो 40 घंटा का समय लगेगा। यानी बी यदि पानी को निकाले, रिसाव करे तो 40 घंटे का समय लगेगा। इसलिए इसका आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? इसको बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भरता है। मान लेते हैं कि ए पाइप है जो खाली टंकी को 3 घंटे में भरता है। 2 निकासी पाइप है, बी मान लेते हैं, और सी है जो कि पानी निकालने का काम कर रहा है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे और 10 घंटे, एक बी जो है वह 6 घंटे में निकाल देता है पानी पूरा, और सी जो है वह 10 घंटे में पानी को निकाल देता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं, पहले इसका एलसीएम लेंगे तीनों का, 3, 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 3, 3, 6, 3, 9, 12। इसका एलसीएम जो है वह 30 होगा। तो ए का इफिशियंसी कितना होगा? यानी टोटल पानी का यूनिट जो है वह 30 यूनिट पानी है। तो ए द्वारा जो ए का इफिशियंसी आएगा 10, यानी 3 घंटा में ए जो है 30 यूनिट पानी भरता है तो 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भरेगा। बी 1 घंटा में कितना पानी निकालेगा? तो बी का इफिशियंसी यानी 6, 5, 30, यानी 5 यूनिट पानी जो है वह बी जो है 1 घंटा में निकाल देगा। और सी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी को निकाल देगा, यानी सी का इफिशियंसी जो है -3 होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का संयुक्त रूप से इफिशियंसी, यानी ए 10 यूनिट भर रहा है, बी जो है वह 5 यूनिट निकाल रहा है, सी जो है 3 यूनिट निकाल रहा है। यानी 10 में से 8 को घटा देंगे, 5 और 3 8 को घटा देंगे तो आएगा 2 यूनिट। यानी 1 घंटा में 2 यूनिट ही पानी भरा जा रहा है। तो पूरा कितना भरना है? 30 यूनिट पानी भरना है, और 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भरा जा रहा है तो 2 से भाग देंगे तो यानी 15 घंटा में संयुक्त रूप से ए, बी और सी तीनों पानी भर सकते हैं। यानी इसका सही आंसर जो है वह है 15 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा?
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पाइप किसी पानी के टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। मान लेते हैं कोई पाइप ए है और कोई पाइप बी है। मान लेते हैं कि बी जो है वह 30 यूनिट पानी को भरता है, तो ए जो है 3 गुनी तेजी से यानी 10 मिनट में ही टंकी को भर देता है। बी जो है वह मान लेते हैं कि 30 मिनट लगाता है कोई टंकी को भरने में, तो ए जो है वह 10 मिनट में ही टंकी को भर देता है। यानी कि 3 गुनी तेज़ी से ए जो है वह रफ्तार में टंकी को भर रहा है। यही क्वेश्चन में भी कह रहा है कि एक पाइप किसी पानी के टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेज़ी से भरता है। यानी बी 30 मिनट लगाता है या 30 घंटा लगाता है, तो ए जो है 10 मिनट या 10 घंटा लगाएगा। फिर कह रहा है कि यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, 10 और 30 का एलसीएम लेंगे तो होगा 30। तो ए का इफिशियंसी निकालेंगे, यानी ए द्वारा 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरा जाएगा, तो 3 यूनिट। 10 घंटा में 30 यूनिट पानी भरता है, इसलिए 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा। और बी द्वारा बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 1 यूनिट आएगा। तो ए प्लस बी दोनों का संयुक्त रूप से इफिशियंसी 3 और 1 4 यूनिट हुआ। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, यानी 36 4 यूनिट यदि दोनों मिल के पानी 1 घंटा में भर रहा है, तो 36 मिनट समय लग रहा है, तो टोटल पानी की मात्रा आएगा, यानी जो टंकी की कैपेसिटी है उसकी मात्रा आएगा। तो इसको गुना करेंगे 36 मिनट चर माने 4 यूनिट के रफ्तार से पानी भरा 36 मिनट तक, तो 6 चौके 24 की 4 6 3 12 13 14 यानी 144 यूनिट पानी जो है उस टंकी में अटा है। तो अब आगे कह रहा है कि तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो यानी धीमी गति वाला पाइप का जो इफिशियंसी है 1 है, तो इसलिए इसमें 1 से भाग दे देंगे, तो ये जो है 144 मिनट ही आएगा, 144 मिनट ही आएगा। 1 से भाग देंगे तो 144 मिनट ही आएगा। तो इसको घंटा में बदल लेंगे, 60 दूनी 120, 120 मिनट के लिए 2 घंटा लिख सकते हैं। और बच कितना जाएगा, 120 घटा दीजिएगा, 144 में से 120 घटा देंगे तो बच जाएगा 24 मिनट। यानी कि बी द्वारा टंकी को भरने में 2 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि एक पाइप है जो दूसरी पाइप के तुलना में 3 गुनी तेज़ी से भर रहा है। तो मान लिए कि बी जो है ये 30 मिनट लगाता है टंकी को भरने में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए जो है वह 10 मिनट लगाएगा। तो दोनों का इफिशियंसी निकालने के लिए ए और बी का एलसीएम लिए तो 30 यूनिट आया। तो ए का इफिशियंसी 3 और बी का इफिशियंसी जो है वह 1 हुआ। ए और बी का संयुक्त रूप से इफिशियंसी 3 और 1 4 यूनिट हुआ। और इस ए और बी संयुक्त रूप से भर रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 मिनट का समय लग रहा है, इसलिए 4 में 36 से गुना कर दिए तो 144 यूनिट आ गया, जो कि उस टंकी का कैपेसिटी है। यानी टंकी में कुल 144 यूनिट जो है पानी अटा है। तब कह रहा है कि जो पानी भरने में कम समय ले रहा है, यानी कि बी कितना समय लेगा खाली टंकी को भरने में। तो 144 यूनिट जो है भरने में बी जो है वह इसका इफिशियंसी 1 है, तो 144 यूनिट भरने में 144 मिनट का समय लगा, जो कि 2 घंटा 24 मिनट टोटल आंसर। इसका सही आंसर जो है वह डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 घंटा 24 मिनट।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो नल ए तथा बी पानी को एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक छिद्र नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता कितनी है? चलिए इसको देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी पानी की एक खाली टंकी को मान लेते हैं कोई ए है, कोई नल बी है और कोई नल ए प्लस बी प्लस सी है। ए जो है वह 20 घंटा का समय लेता है, बी 24 घंटे का समय लेता है और ए बी सी तीनों मिल करके सी नल को खाली कर रहा है, तीनों मिल करके 15 मिनट का समय लेता है। तो इसका इफिशियंसी निकालेंगे। पूरा टंकी में कितना मात्रा में पानी हटेगा? ए बी और ए बी सी, ए और बी भर रहा है और सी भी उसमें लगा हुआ है, इसलिए 15 यूनिट का समय लग रहा है। तो इसका एलसीएम होगा 120। तो ए का इफिशियंसी निकालें तो 6 यूनिट, बी का इफिशियंसी निकालें तो इसका 24 5 120 यानी 5 यूनिट आएगा। और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकालें तो इसका आएगा 15 8 20 से यानी 8 यूनिट। ए बी और ए बी सी तीनों का इफिशियंसी जो है वह 5 6 5 और 8 यूनिट आया। तो ए का इफिशियंसी 6 है और बी का इफिशियंसी 5 है, तो सी का क्या इफिशियंसी लें कि 8 यूनिट आएगा। ए और बी का 11 यूनिट हो गया, तो 11 में से 3 घटाएंगे यानी -3 यूनिट इफिशियंसी लेंगे सी का, तो इसका जो है 8 यूनिट आ जाएगा। तो सी जो है प्रति 1 मिनट में 3 यूनिट पानी जो है वह निकाल दे रहा है, यानी ए का इफिशियंसी जो है वह 6, बी का इफिशियंसी जो है वह 5 और सी का इफिशियंसी जो है वो -3 यूनिट 3 यूनिट है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में टंकी की धारिता कितनी है, टंकी में कितना जो है वह पानी अटा हुआ है। तो देखते हैं 15 मिनट तीनों का लगता है, तो 6 5 11, 11 में से एक मिनट में कितना पानी भरेगा? 11 में से 3 घटाएंगे तो ये होगा 8। 1 मिनट में 8 यूनिट पानी भरा जा रहा है, तो 120 यूनिट जो है पानी भरा हुआ है। तो 8 में 15 से गुना करेंगे, 8 में 15 से गुना करेंगे तो 8 5 40 0 8 4 12 यानी 120 गैलन पानी जो है वह टंकी की धारिता है। इसलिए हमारा आंसर जो है वह सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं कि ये कोई पाइप है 5 घंटा में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छिद्र होने के कारण वह टंकी को भरने में 30 मिनट
का समय अधिक लगाता है। मान लेते हैं कि ए तो चल ही रहा है, बी जो है वह पानी के टंकी में छेद हो जा रहा है, तो आधा घंटा का समय जो है वो अधिक लग रहा है, यानी 5/1/2, यानी कि इसको हम 11/2 लिख सकते हैं, यानी 5.5 घंटा का समय लग रहा है, अधिक समय लग रहा है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 11, ऊपर का ही एलसीएम लेंगे क्योंकि 2 जो है वो ऊपर चल जाता है, इसलिए 2 का एलसीएम नहीं लेंगे, यानी दोनों से कट जाए। हमारा ये मकसद है कि 5 और 11/2 दोनों से कट जाए, यही जो है वो यूनिट लेंगे। तो 5 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 55 यूनिट। मान लेते हैं कि 55 यूनिट कुल उसमें पानी है, तो ए का इफिशियंसी जो है वह 11 हो जाएगा और बी का इफिशियंसी यानी 55 यूनिट है, तो इसमें भाग देंगे 11/2 से, तो ये ऊपर हो जाएगा 2/11, यानी कि 11×5=55 यानी 10। ए और बी का संयुक्त रूप से इफिशियंसी जो है वह 10 यूनिट आया और ए का खुद का इफिशियंसी 11 यूनिट है, तो बी का इफिशियंसी क्या लें कि ए और बी दोनों का इफिशियंसी मिल करके 10 हो जाए, तो इसका -1 लेंगे बी का इफिशियंसी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली होगी। तो 55 यूनिट कुल पानी है और बी का जो निकालने का दर है प्रति आवर 1 यूनिट का है, तो -1 यानी 1 यूनिट का निकालने का दर है, तो इसको कटाएंगे, तो यानी 55 घंटे में ये जो है बी द्वारा टंकी को खाली कर दिया जाएगा। तो सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए इतना ही आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में 10 से आगे बढ़ाया जाएगा।